हेलो एवरीवन। हेलो आले। आज हम लोग सीखेंगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है मीश एंड मियर, वो कब कैसे यूज करने होते हैं। सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मीश एंड मियर एंड व्हेन टू यूज देम एंड हाउ टू यूज देम। सो we use the reflexive pronoun mish when it is represented for accusative case, and we use the reflexive pronoun mir to represent the dative case. So many people get confused between these two. So reflexive pronoun जो mish है वो accusative reflexive pronoun के लिए यूज होता है and dative reflexive pronoun के लिए mir यूज होता है। तो ज्यादातर ये देखा गया कि लोग मियर की जगह मिश लगा देते हैं एंड मिश की जगह मियर। तो जब द रूल इज, जब हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो ही हमारा अकुजाटिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इश वाशे मिश, क्योंकि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ही हमारा अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। इश वाशे मियर दी हेंडे, क्योंकि वहां पर दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि दी हेंडे है। तो जहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दाटिव बन जाता है। सो द रूल इज व्हेन देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट we take the reflexive object as dative, and when there is no other object available in the sentence, then we take the reflexive object as accusative. So ish washe mish, mish here is accusative because there is no other object available in this sentence. But ish washe mir the hende, we have the hende as the accusative object. That's why that reflexive object is becoming in dative case. That's why ish washe mir. Now here are some examples where both the cases are used as reflexive pronouns. For example, when there is no other object available with, then we use the reflexive pronoun as accusative object. Zum Beispiel, ich dusche mich. Ich setze mich. Ich erinnere mich. So in all these sentences, there are no other object available. So the reflective object is becoming the accusative. And similarly, with dative, ich putze mir die Zähne. Ich käme mir die Haare. Ich ziehe mir die Jacke an. So in all these sentences, we do have the accusative object. That's why the reflexive objects are becoming in dative case. So जहां पर दूसरा अकुजाटिव ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है सेंटेंस में, वहां पर रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट ही हमारा अकुजाटिव ऑब्जेक्ट की तौर पे यूज होता है। जैसे कि इश डूशे मिश, इश जेत्से मिश, इश एरिनारे मिश। इन तीनों सेंटेंस में कहीं पर भी दूसरा कोई अकुजाटिव ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, सो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट ही हमारा अकुजाटिव ऑब्जेक्ट बन चुका। बट जहां पर अकुजाटिव ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जैसे कि इश पुत्से मियार दी सेने, इश के में मियार दी हारे, इश सी है मियार दी याके अन। यहाँ पर तीनों सेंटेंस में दी सेने, दी हारे और दी याके तीनों ही अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। तो जो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट रह गया वो डाटिव में बन चुका, क्योंकि वहां पर अकुजेटिव ऑब्जेक्ट मौजूद है। Okay, so now here are some 4 sentences for you guys, the answer to which you need to give in comment section. You need to say which are the correct sentence amongst these 4. So यहाँ पर 4 sentences आप लोगों के लिए मैंने लिखा है। इन चारों में से कौन से सेंटेंसेस
राइट है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।